विचार करें तो वो जो प्रतिशत है वो 99% से भी अधिक बैठेगा। अन्य व्यवहार जो हैं अन्य जीवात्माओं के साथ में जो होते हैं सांसारिक, उन जीवात्माओं को भी परमात्मा ने ही साधन दिए हैं, उन्हीं का उनका विधिवत अच्छी प्रकार से संचालन यथावत होता रहे, उसका भी ईश्वर ध्यान रखे हुए हैं, धारण भी किया हुआ है। तो ये सब किया हुआ है, इसलिए व्यवहार का सुख जो है वो भी परमात्मा ने दिया है, मुख्यतः उन्हीं की है। अन्य सभी जो कारण है वो बहुत छोटे और गौण है। ठीक है, और मोक्ष सुख तो मुख्य रूप से परमात्मा ही देते हैं, ये तो हमको विदित ही है। ठीक है बहन वंदना जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। बहन सरोज जी बोल सकती हैं। नमस्ते आचार्य जी। मुझे नमस्ते ये जी। थोड़ा सा यहाँ पे स्पष्ट नहीं हुआ, यहाँ जो 3 प्रकार के दुख हैं उसमें जो आदि दैविक दुखों को मन और इंद्रियों के विकार, अशुद्धि और चंचलता से होता है, ये बताया गया है। और शायद सत्यार्थ प्रकाश में मैं असल में इस पे अपना उसके बाद नहीं पढ़ पाई मैं, कि वहां पे तो दैवीय शक्तियों जैसे भूकंप इत्यादि के लिए लिखा गया है। जी देखिए, वैसे तो 3 प्रकार के दुख हैं, सारे दुखों को 3 भाग में विभाजित कर दिया गया है। उसमें से जैसे आध्यात्मिक दुख की बात की गई तो जरादि रोगों से शरीर में पीड़ा होती है। फिर आदि भौतिक है, भूत भूत अर्थात प्राणी, तो दूसरे प्राणियों से जो दुख होता है। फिर आदि दैविक जो है वो यहाँ पर मन इंद्रियों के विकार कहे गए हैं। और आपने जो बताया कि जो अन्य जड़ देव हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उनके कारण भी है ना जी, तो वो इनके इसके अंतर्गत ही मान लिया जाएगा। क्योंकि देखिए मन इंद्रियां जो हैं वो उपलक्षण मात्र है जड़ वस्तुओं की, क्योंकि मन भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं। लेकिन जड़ से जो जड़ देव हैं, है ना, वो प्रकृति से ही मुख्य रूप से बने हुए हैं, मूल प्रकृति सत्व रज तम से। तो उससे बाद में जितने भी बने हुए पदार्थ हैं, बुद्धि अहंकार, ये सब सूक्ष्म है और स्थूल में स्थूलभूत हो गए। तो ये सभी जो हैं इनके कारण से जो कुछ भी दुख मिल रहा है वो सब आदि आदि दैविक में गिन लिया गया है यहाँ पे। ठीक है जी। जैसे आध्यात्मिक में भी सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा हुआ है कि जो हमें अपनी राग द्वेष आदि के कारण, अब यहाँ पे सिर्फ ज्वर और रोग शरीर पीड़ा लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें देखिए 2 विभाग किए जा सकते हैं। एक विभाग ये कि हम जो साधनों का दुरुपयोग उल्टा सीधा कर लेते हैं, तो ये हमारी गलती है, तो वो आध्यात्मिक में आ जाएगा। ठीक है, अब हम मन रूपी साधन का अविद्या के कारण दुरुपयोग कर रहे हैं, अन्य साधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो हम कारण हो गए, आध्यात्मिक हो गया। लेकिन क्योंकि मन स्वयं भी प्रकृति से बना हुआ है ना, तो मन स्वयं जो है वो कभी भी एक जैसा नहीं रह सकता। उसमें कभी न कभी रजोगुण उभरेगा ही, कभी तमोगुण उभरेगा ही। उसमें अशुद्धि है, मन में स्वाभाविक रूप से ही अशुद्धि है। सत्व रज तम 3 से मिलके बना हुआ है, तो तम और रज की सत्व में अशुद्धि ही मिली हुई है, ऐसा समझ सकते हैं। तो इस चंचलता के कारण से ये जो उसका स्वभाव है मन का, द्रव्य का, है ना, वो आदि दैविक में आ जाएगा। लेकिन हम जो अपनी मूर्खता के कारण से गलत समझ रहे हैं, अविद्या के कारण से साधन का उपयोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वो आध्यात्मिक में आ जाएगा। तो ज्वर आदि रोगों से जो शरीर में पीड़ा होती है वो अधिकांश में जो है हमारी मूर्खता के कारण अधिकांश होती है। हम लोग अगर ऋतुचर्या का पालन करें और समय पर
जो दोषों का निर्हरण काल है उसमें निर्हरण कराते रहें तो ये सब दोष, ये दुख नहीं आएंगे। तो ये सब जो आध्यात्मिक में हमारी मूर्खता मुख्य कारण है ना जी। तो 3 प्रकार के दुख हैं आध्यात्मिक, उसमें ऐसा समझ सकते हैं हम। थोड़ा सा हमें अपना लगाना पड़ेगा जो विचार है उसमें। तो जैसे मैंने यहाँ पर आध्यात्मिक को अपने कारण वाला यहाँ पर विभाजित करने का प्रयास किया है। तो ऐसे जो अन्य देव हैं, अर्थात जो जड़ देव हैं, वो प्रकृति से बने हुए हैं, वो सभी हम उसमें एक लाइन से ले सकते हैं। बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां, तन्मात्राएं, स्थूलभूत से बना हुआ सारा संसार जो भी जड़ है, तो उसको आदिदैविक में गिन सकते हैं इस रूप में। तो ऐसे मुख्य रूप से हमको समझने की बात क्या है कि हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी प्रकार के दुखों का हमारे लिए नाश हो। ये हम मुख्य बात पकड़ेंगे। वो विभाजन में थोड़ा बहुत अंतर अगर है तो उसको समझने की चेष्टा कर लेंगे। ठीक है बहन सरोज जी। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ठीक है, हम अगले पाठ पे चल सकते हैं। और जैसे ये शंकाएं मैंने बात रखी कि भाई पूछें तो आपकी शंका निकल के आई, तो ऐसे आप नोट करके भी भेज सकते हैं। उससे कक्षा के आरंभ में उस शंका का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जी बहन लीला जी बोले। महोदय नमो नमः। ये पुस्तक में आप कौन से पेज से पढ़ा रहे हैं? मैंने पुस्तक जी मंगाई है। देखिए, अलग अलग पुस्तकें हैं और उसमें पृष्ठ भी अलग अलग हैं। अच्छा। जो मैंने अभी बताया कि यो भूतंच भव्यंच श्लोक मंत्र है, जो 4 मंत्र, उनका जो अर्थ है वो हम पिछले में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में यह आत्मदा बलदा यह मंत्र है हम्म, हम्म। प्रार्थना का। अच्छा, ये तो भाष्य भूमिका में इससे कहाँ पे इससे है? आरंभ करेंगे। ये 3-4 पेज ही निकले हैं बस। ठीक है ना, हाँ वही देख लीजिए। तो आइए हम आरंभ करते हैं। तो मंत्र है ओम य आत्मदावलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विषा विधेम। ये यजुर्वेद का मंत्र है, 25वें अध्याय का 13वां मंत्र। दूसरा मंत्र ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। फिर इसके बाद में यतो ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। और एक और मंत्र ओम यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इन मंत्रों के जो संस्कृत भाष्य है उसको हम देखते हैं। भाष्यम यह आत्मदा विद्या विज्ञान प्रदः बलदा यह शरीरेन्द्रिय प्राणात्म मनसाम पुष्ट्युत्साह पराक्रम दृढ़त्व प्रदः यस्य इत्यादि यम विश्व विश्वदेवाः सर्वे विद्वांस उपासते यस्यानुशासनं च मन्यन्ते यस्य छाया इत्यादि यस्याश्रय एव मोक्षो अस्ति यस्य यस्याच्छाया
अकृपा अनाश्रयो मृत्यु जन्म कारणम मृत्यु जन्म कारण कारकोस्ति कस्मै देवाय इत्यादि। तस्मै कस्मै प्रजापतये प्रजापतिर्वै कः तस्मै हविषा विधेम इति शतपथ ब्राह्मणे। स्वरूप सुख स्वरूपाय ब्रह्मणे देवाय प्रेम भक्ति रूपेण हविषा वयम विधेम सततम तस्यैवोपासनं कुर्वीमहि। दूसरा मंत्र देव शांति, उसका संस्कृत भाष्य। हे सर्वशक्तिमन परमेश्वर, त्वद्भक्त्या त्वत्कृपया च द्यौरन्तरिक्षं पृथिवी जलमौषधयो वनस्पतयो विश्वे देवाः सर्वे विद्वांसो ब्रह्मदेवः सर्वं जगच्चास्मदर्थं शान्तं निरुपद्रवं सुखकारकं सर्वदास्तु अनुकूलं भवतु नः। येन वयं वेदभाष्यं सुखेन विदधीमहि। हे भगवन्, एतया सर्वशान्त्या विद्या बुद्धि विज्ञान आरोग्य सर्वोत्तम सहायैर्भवान् मां सर्वथा वर्धयतु तथा सर्वं जगच्च। तीसरा यतो यतः इत्यादि मंत्र है। हे परमेश्वर, यतो यतो देशात् त्वं समीहसे जगत रचन पालनार्थं चेष्टां करोषि ततस्ततो देशान्नो अस्मान् अभयं कुरु। यतः सर्वथा सर्वेभ्यो देशेभ्यो भयरहिता भवत्कृपया भवं वयं भवेम शन्न कुरु इत्यादि जो दूसरी पंक्ति है। तथा तत्रस्थाभ्यः प्रजाभ्यः पशुभ्यश्च नो अस्मान् अभयं कुरु एवं सर्वेभ्यो देशेभ्यस्तत्रास्थभ्यः तत्रस्थाभ्यः प्रजाभ्यः पशुभ्यश्च नोऽस्मान् शङ्कुरु। धर्मार्थ काम मोक्षादि सुख युक्तान् स्वानुग्रहेण सद्यः संपादय। और यस्मिन् ऋचः, यह जो मंत्र है। हे भगवन् कृपानिधे, यस्मिन् मनसि ऋचः सामानि यजुंषि च प्रतिष्ठितानि भवन्ति यस्मिन् यथार्थ मोक्ष विद्या च प्रतिष्ठिता भवति तस्यां क इव रथनाभौ अरा इव यस्मिंश्चित्तम् इत्यादि जो मंत्रस्थ है उसका अभिप्राय। यस्मिंश्च प्रजानां चित्तं स्मरणात्मकं सर्वमोतम् अस्ति सूत्रे मणिगणवत् प्रोतम् अस्ति तन्मे मम मनो भवत्कृपया शिवसंकल्पं कल्याणप्रियं सत्यार्थप्रकाशं चास्तु येन वेदानां सत्यार्थः प्रकाश्येत। हे सर्वविद्यामय सर्वार्थविन्, मदुपरि कृपां विधेहि यया निर्विघ्नेन वेदार्थभाष्यं सत्यार्थं पूर्णं वयं कुर्वीमहि। भवद्यशो वेदानां सत्यार्थं विस्तारयेमहि। यं दृष्ट्वा वयं सर्वे सर्वोत्कृष्टगुणा भवेम। ईदृशीं करुणास्माकमुपरि करोतु भवान् एतदर्थं प्रार्थ्यते। अनया प्रार्थनयास्मान् शीघ्रमेव अनुगृह्णातु यत इदं सर्वोपकारकं कृत्यं सिद्धं भवेत्। अब इसका हम हिंदी जो आर्य भाषा भाषार्थ है उसको पढ़ते हैं। यह आत्मदा जो जगदीश्वर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान
देने वाला है, जो सब विद्या और सत्य सुखों की प्राप्ति कराने वाला है, जो शरीर, इंद्रिय, प्राण, आत्मा और मन की पुष्टि, उत्साह, पराक्रम और दृढ़ता का देने वाला है, जिसकी उपासना सब विद्वान लोग करते आए हैं और जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है उसको अत्यंत मान्य से सर्वश्रेष्ठ लोग स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर जो परमात्मा, कौन सा परमात्मा, अर्थात उसके विशेषण क्या क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है परमात्मा की, कौन सा परमात्मा, यूं तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि परमात्मा एक ही है, लेकिन विशेषताएं तो बताई ही जा सकती हैं स्तुति की दृष्टि से। अपने लिए जब हम स्तुति करते हैं तो स्तुति के द्वारा ईश्वर के जो गुण विशेष जब हमारे समक्ष आते हैं, हमारे ध्यान में आते हैं, तो हमारा परमात्मा में प्रेम बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ मंत्र में वो जो इस प्रकार से विशेषताएं परमात्मा की बताई गई हैं उसी को यहाँ पर रखा गया है कि जो परमात्मा आत्मा का विज्ञान स्वयं अपनी कृपा से ही देते हैं। अभी जो है एक आर्थिक व्यवस्था बनी हुई है पूरे विश्व में, उसमें मुद्राएं हैं अपने अपने देशों की। हमें किसी भी वस्तु की संसार में जो कहीं भी किसी कोने में हो उसकी आवश्यकता होती है तो हम मुद्रा व्यय करके उसको अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, क्योंकि जड़ वस्तु है और दूसरा व्यक्ति उसको उसकी पूर्ति करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, उसको अर्थ चाहिए, धन चाहिए, तो धन हमने दिया और उससे हमने वो वस्तु ले ली, तो वो वस्तु हमें प्राप्त हो सकती है। परंतु जो आत्मा का विज्ञान है वह आत्मा का विज्ञान ऐसे नहीं लिया जा नहीं जा सकता है। ये तो ईश्वर की कृपा से ही आत्मा का विज्ञान विदित होता है। जब ऐसा समझ में आने लगे कि मैं आत्मा हूं, अपनी पृथकता अन्य सब चीजों से अनुभव में आने लगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये परमात्मा की कृपा मुझ पर विशेष हो रही है। ये कृपा परमात्मा की जो विशेष है ये सामान्य रूप से सभी पे नहीं हुआ करती। सामान्य कृपा जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए, और जो कर्मफल भोग है जाति, आयु और भोग के रूप में, उसके लिए सब पे समान रूप से कृपा है और वो निरंतर हो रही है, चाहे कोई पाप कर्म कर रहा हो तब भी उसको मिलेगी, क्योंकि अभी तो वो कर्म करने में स्वतंत्र है। तो उसकी जो पूर्व जन्म के कर्मों का फल है उसका वो रोका नहीं जाएगा ईश्वर के द्वारा, वो तो देते ही रहेंगे। तो जो लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि देखो कहाँ परमात्मा है, जो ये लोग ये कितना पाप कर रहे हैं और ईश्वर होते तो रोक लेते इनको, लेकिन ईश्वर का स्वभाव ही ये नहीं है। वो तो जो पूर्व जन्म में कर्म किए उनका फल देते रहते हैं। इस जन्म में जो कर्म कर रहा है व्यक्ति उसका फल बाद में मिलेगा। तो प्रतिक्रियावादी नहीं है, जैसे मनुष्य, सामान्य मनुष्य प्रतिक्रियावादी होता है, ऐसे परमात्मा नहीं है। वो अपने नियम प्रतिक्रिया में आकर अपने नियम को छोड़ के कुछ और कर बैठे, ऐसा कभी भी नहीं होता। मनुष्य तो ऐसा कर बैठता है। और इसका उदाहरण हम अनेक जगह दे सकते हैं, हमारे जीवन में आता है। हम अगर महाभारत को उठा के देखें तो श्री कृष्ण जी के विषय में है। श्री कृष्ण जी ने नियम लिया कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, केवल रथ संचालन करूंगा।
लेकिन भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े, अपना नियम छोड़ दिया। तो अभिप्राय क्या है कि ईश्वर ऐसा नहीं है। मनुष्य तो हो सकता है ऐसा जो अपने नियम को भूल भी जाए, ईश्वर ऐसा नहीं है। तो यहां पर जो बात कह रहे हैं कि आत्मा का विज्ञान परमात्मा की कृपा से ही है। तो यह विशेषता है, ये अलग है बाकी चीजों से। ईश्वर की जो व्यवस्था सामान्य है, उस व्यवस्था से, सामान्य व्यवस्था से एक भिन्न व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। ईश्वर की कृपा विशेष जिस पर होती है उसको आत्मा का विज्ञान विशेष होता है, जो सब विद्या और सत्य सुखों की प्राप्ति कराने वाला है। तो संपूर्ण विद्या, जो विद्या के लिए उत्साही होकर पुरुषार्थ करता है, उसको सब विद्याएं प्राप्त होती हैं। और जो सत्य सुख हैं उनको परमात्मा ही देने वाले हैं। शरीर, इंद्रिय, प्राण, आत्मा, मन की पुष्टि, उत्साह, पराक्रम और दृढ़ता का देने वाला है। तो ये सब जो कथन है, ये पंक्ति मैं समझता हूं कि दूसरी एक जो पुस्तक होगी उसमें नहीं होगी, यहाँ पर ब्रैकेट में दी गई है। फिर आगे कहते हैं जिसकी उपासना सब विद्वान लोग करते आए हैं। जितने भी उत्तम विद्वान होते हैं, वेद के विद्वान होते हैं, वो हमेशा ईश्वर की उपासना ही करते हैं। और जिसका अनुशासन, परमात्मा का अनुशासन जो वेद पढ़ते हैं उनको ही पता होता है। तो वही अनुशासन है, जिसका अनुशासन अर्थात जो वेदोक्त शिक्षा, जो वेद में बताई गई शिक्षा है, उसके अनुकूल वर्तना, उसके अनुकूल आचरण करना, तो उसको अत्यंत मान्य से बहुत अधिक उसको विशेष देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना कि किसी चीज को बहुत विशेष मान्यता देता है, उसके लिए बहुत जागरूक होता है वो व्यक्ति, उसके प्रति कोई भी चीज सहन नहीं करेगा वो। बस ऐसे ही जो विद्वान वेद के होते हैं और जो ईश्वर के उपासक होते हैं, वो वेद के प्रति किसी चीज को, विरोध को, किसी चीज को सहन नहीं कर सकते। बाकी अपने लिए कोई गाली दे रहा सहन हो जाएगी, पर ईश्वर को वेद के विषय में कोई विपरीत बात कह दे तो वो सहन नहीं करते, उसका तुरंत खंडन करते हैं। तो ऐसे जो अनुशासन, जो वेदोक्त शिक्षा है, उसको अत्यंत मान्य से सब शिष्ट लोग स्वीकार करते हैं। परमात्मा की जो शिक्षा है वेद में, वेदोक्त, उसको अनुशासन के रूप में स्वीकार करते हैं। खाली सामान्य कथन नहीं है वो अनुशासन है हमारे लिए, उसका हमें पालन करना है। जिसका आश्रय करना ही मोक्ष सुखदायक सुख का कारण है, और जिसकी अकृपा ही जन्म मरण रूप दुखों को देने वाली है। अर्थात अगर हमने ईश्वर को समर्पण कर दिया, ईश्वर का ही आसरा, सहारा ले लिया, तो बस ये समझ लीजिए मुक्ति पक्की है। और ऐसा महर्षि पतंजलि जी भी कहते हैं, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। ईश्वर प्रणिधान का फल यही बताते हैं कि समाधि सिद्ध हो जाती है। समाधि जिसकी सिद्ध हो जाती है उसको ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, और जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है वो फिर अविप्लव विवेक ख्याति को प्राप्त कर लेता है, और जिसको अविप्लव विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है उसका मोक्ष पक्का है, तय है। तो फिर उसमें ज्यादा समय नहीं बचता। तो ईश्वर का आश्रय करना ही मोक्ष सुख का कारण है, और जिसकी अकृपा ही जन्मांतर, जन्म मरण रूप दुख को देने वाली है।
अर्थात अकृपा का अभिप्राय यही है कि ईश्वर का आश्रय न लेना, संसार में ही भटकते रहना व्यर्थ की चीजों में। ईश्वर का आश्रय ही नहीं लिया तो कृपा भी विशेष नहीं मिलेगी, और ईश्वर का आश्रय ले लिया तो, समर्पण कर दिया ईश्वर को, तो वो विशेष कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अकृपा अर्थात संसार में भटकेगा व्यक्ति तो फिर जन्म मरण में भी भटकता रहेगा। जन्म मरण रूपी दुख को ईश्वर की जो अकृपा है, अनाश्रय है, उन दुखों को देने वाला है। अर्थात ईश्वर और उसका उपदेश जो सत्य विद्या, सत्य धर्म और सत्य मोक्ष हैं, उनको नहीं मानना, और जो वेद से विरुद्ध होकर अपनी कपोल कल्पना अर्थात दुष्ट इच्छा से बुरे कामों में वर्तता है, उस पर ईश्वर की अकृपा होती है। उस पर तो उसको तो दंड भोगना पड़ता है। उस पर बड़ा रुद्र रूप ही परमात्मा का आता है, उसको बड़ा रुद्र रूप दिखाते हैं ईश्वर। भयंकर जो पता नहीं कौन कौन सी योनियों में अंधकार, गहन अंधकार में पड़ने वाला व्यक्ति होता है। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट है, जिसका आश्रय करना ही मोक्ष सुख का कारण है, जिसकी अकृपा ही जन्म मरण रूप दुखों को देने वाली है। अर्थात ईश्वर और उसका उपदेश जो सत्य विद्या, सत्य धर्म और सत्य मोक्ष हैं, उनको नहीं मानना, और जो वेद से विरुद्ध होके अपनी कपोल कल्पना अर्थात दुष्ट इच्छा से बुरे कामों में वर्तता है, उस पर ईश्वर की अकृपा होती है, वही सब दुखों का कारण है, और जिसकी आज्ञा पालन ही सब सुखों का मूल है। कस्मै देवाय इत्यादि जो सुख स्वरूप और सब प्रजा का पति है, उस परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिए सत्य प्रेम भक्ति रूप सामग्री से हम लोग नित्य भजन करें। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन भी करें। ईश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए वेद पढ़ना पड़ेगा, उसका अनुशासन मानने के लिए हमें उसके अनुशासन में होता क्या क्या है वो जानने के लिए वेद पढ़ना पड़ेगा, और उस अनुशासन में हम चलेंगे, और अत्यंत प्रेम से, सत्य प्रेम से भक्ति रूप सामग्री से हम लोग नित्य भजन परमात्मा का करें। ईश्वर को भजें अर्थात सेवन करें, अर्थात सेवा ईश्वर की करना, अर्थात ईश्वर की आज्ञा पालन करना, वो तो है ही, लेकिन ईश्वर का सेवन करना, ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की निकटता में, ईश्वर की उपासना में हम रहें, जिससे हम लोगों को किसी प्रकार का दुख कभी न हो। तो ईश्वर की उपासना छूटना दुख का कारण है, ईश्वर की उपासना में रहने से दुख छूटे रहते हैं। और ये केवल यहाँ पर जो शब्द है वो नहीं है, महर्षि जी अपने जीवन में उसको अनुभव से वो बात लिख रहे हैं, और ऐसे अनुभव बहुत सारे ऐसे योगियों के हमने सुने हुए हैं। तो आज इतना ही, आइए मिलकर अभी विराम करते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करें, और अगले मंत्र की फिर हम अगली कक्षा में देखेंगे। आइए सभी को नमस्ते।